हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा ये रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग आप जनरल साइंस के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस देखेंगे कि क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम हमारे आता है। ये एग्जामिनर आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे। क्लियर? तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज इस सेशन में हम लोगों ने 40+ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पीपीटी आपको ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्लस कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना हो, आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं भाई। क्लियर? चलो पहले आ जाओ भाई। पहले दो हमें क्या क्या दे रखे हैं। एक है आपके पास ऑल्टीमीटर, नेक्स्ट है हमारे पास एमीटर। अल्टीमीटर क्या है और एमीटर क्या है? देखो, अल्टीमीटर सिंपली कुछ भी नहीं है भाई, ये मेजर करता है आपका एल्टीट्यूड्स को। किसको? एल्टीट्यूड्स को मेजर करता है। प्लस ये आपका यूज होता है एयरक्राफ्ट्स में। क्लियर है? याद रखना, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स में ये एल्टीट्यूड को मेजर करता है, दैट इज अल्टीमीटर। नेक्स्ट वन इज एमीटर। अब एमीटर क्या है? ये हमारी स्ट्रेंथ नापता है, किसकी? करंट, इलेक्ट्रिक करंट की। एमीटर प्लस वोल्ट मीटर, ये दो आपको याद रखने हैं। क्लियर? एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर का अभी मैंने आपको बताया ये क्या है। ये क्या, जो करंट है हमारा उसको, उसकी स्ट्रेंथ को हमें मेजर करके बताता है। वोल्ट मीटर जो है ये हमें क्या कैलकुलेट करके बताता है? क्या? वोल्टेज। क्लियर? याद रखना है ये आपने। वोल्टेज कौन कैलकुलेट करके देता है हमें भाई? दैट इज वोल्ट मीटर। एमीटर हमें करंट को नाप करके देता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच में होता है उसको हम, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपने याद रखना है भाई। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाता है भाई एनेमोमीटर। ठीक है, एनेमोमीटर क्या है भाई? ये आपकी फोर्स और वेलोसिटी नापती है, किसकी? विंड और विंड की डायरेक्शन की। क्लियर? विंड और विंड की डायरेक्शन की फोर्स को प्लस वेलोसिटी को आपका कौन मेजर करता है? उसको हम बोलते हैं भाई एनेमोमीटर। ठीक है, मेजर्स विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। विंड का प्रेशर और विंड की स्पीड को ये नापता है। एनेमोमीटर जो है ये इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका, जो कौन यूज करते हैं, याद रखना है आपने। ये आपका मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट्स के द्वारा ये यूज़ करा जाता है। किसके लिए? अपना वेदर पैटर्न को स्टडी करने के लिए। जो वेदर होता है ना, जो वेदर की स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी वाले, वो वेदर के पैटर्न को स्टडी करने के लिए इसकी मदद लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भाई ऑडियोमीटर। ये आपकी साउंड की इंटेंसिटी को नापता है ऑडियोमीटर। ये इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपको याद रखना है। क्या करता है भाई? साउंड की इंटेंसिटी को आपकी नापता है कि कितनी आवाज़ आ रही है किसी को या कितनी आवाज़ नहीं आ रही है, ये आपको ऑडियोमीटर ही बताता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास बैरोग्राफ एंड बैरोमीटर। बैरोग्राफ और बैरोमीटर क्या है? पहले आप लोग ये समझ लो कि भाई बैरोमीटर क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये आपका ज़रूरी होता है। क्लियर? याद रखना है आपने, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, क्या चीज़? बैरोमीटर। अब कंटिन्यूस जो नापता रहे, ठीक है, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग उसकी करता रहे, तो वो हम लोग बैरोग्राफ कहेंगे। ठीक है, एक बार करेंगे हम लोग तो उसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए अगला मेजर करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक ही बार करेंगे। और जो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैरोग्राफ। किसके क्या कहते हैं भाई? बैरोग्राफ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैरोग्राफ एंड बैरोमीटर आपको समझ आ गई होगी भाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बाइनोकुलर्स। ठीक है, ये तो सभी को पता है क्या चीज़ है। ठीक है, दूरदशा। ठीक है, जो दूर का देखना हो हमें, तो वो हम लोग अपने बाइनोकुलर्स, ये दूरबीन जिसको हम लोग बोलते हैं, दूर का हमें पास दिखता है टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? ये भाई मेजर हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन को कौन नापता है आपका? दैट इज बोलोमीटर। ये क्या चीज़ है भाई? जो कोविड के टाइम पे हीट नहीं नापते थे, आपके माथे पे बंदूक लेके खड़े हो जाते थे, तो वही है भाई आपका। नथिंग इज स्पेशल इन दिस बोलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास कैलिफर्स। कैलिपर्स भी बोल सकते हैं, कैलिफर्स भी बोल सकते हैं उसको। ये आपकी इनर और आउटर डायमीटर्स नापती है, किसकी? बॉडीज़ की। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जॉज होते हैं इसके। ठीक है, ये आपके इनर
इनर के लिए होता है, इनर नापने के लिए ये वाला साइड जो है ये आपका आउटर साइड नापने के लिए होता है। इनर जॉज, आउटर जॉज, ये है आपका कैलिफर। क्लियर। इट हेल्प्स इन मेजरिंग इन इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास भाई कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर क्या है? ये आपके पास एक एपरेटस है, या फिर आप इसको बोल सकते हो हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो मेजर करता है क्या, क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट को ये नापता है। इसमें जो है सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस जो होती हैं वो मिक्स की जाती हैं कूलर वे में, ताकि जो उसकी हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाए सब्सटेंस जो है उसमें अलग टेम्परेचर के टाइम पे, ताकि जो मिक्सचर, अभी यहाँ मैं आपको एग्जांपल की, ये कैलोरीमीटर है हमारी, इसमें थर्मामीटर डाला है हमने ये इसमें। ठीक है, कैलोरीमीटर कप है ये आपको अंदर दिख रहा है, जो इंसुलेटिंग कंटेनर है यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है, अननोन मटेरियल है, इसमें जो हम मिक्स करेंगे तो ये आपका जो हीट क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगी वो कौन नापता है? कैलोरीमीटर्स। ठीक है, कैलोरीमीटर्स प्लस एक कलरोमीटर्स भी होगा, कलर। ठीक है, जो आपको कलर की इंटेंसिटी बताता है। ये कैलोरी है, कैलोरीमीटर्स मतलब कि ये हीट का आपको जो बताए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया भाई आपके पास कार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? दैट इज ईसीजी, कार्डियोग्राम। अब पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कार्डियोग्राम का काम क्या होता है, तो ये क्या है हमारी क्या ट्रेस करती है? हार्ट स्पीड, हार्ट बीट जो होती है हमारी, उसको ये कौन करता है भाई? हमारी कार्डियोग्राम नापती है। नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट कितनी होती है? रेट, नॉर्मल अगर हार्ट बीट रेट आपसे पूछा जाए तो वो होती है 60 to 100। ठीक है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और ईसी जो है ये आपकी बताती है आपकी हार्ट रेट स्लो है, फास्ट है, एबनॉर्मल है, हार्ट रिदम है, हार्ट डिफेक्ट है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट वेल्व डिजीज़ है, या एनलार्ज हार्ट है। ये सभी चीज़ें आपको ईसीजी से पता चल जाती हैं। कार्डियोग्राम। क्लियर, कार्डियोग्राम। कैथोमीटर, ये क्या है भाई? ये डिटरमाइन करती है आपकी हाइट, मीटर और लेवल ऑफ लेवल्स एक्सेट्रा। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में आपकी ये मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास भाई क्रोनोमीटर्स। क्रोनोमीटर्स ये आपका कोई भी वेसल जो आपकी शिप्स वगैरह होती हैं, या फिर बड़ी बड़ी एनलार्ज शिप्स होती हैं जो आपकी समुद्र में इधर से उधर का सामान लेके जाती हैं, तो वो जब उनको लॉन्गिट्यूड नापना होता है, डिटरमाइन करना होता है, तो वो जो वेसल्स के सी में नापते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर्स। क्रोनोमीटर्स। क्लियर, ये है क्रोनोमीटर आपका, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है कलोरोमीटर, क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर ये आपको इंटेंसिटी बताता है कलर्स की। अभी मैंने बताया था 2 कलर्स अगर आप लोग यहाँ पे बता दोगे तो वो कंपेयर करके बताएगा इंटेंसिटी कलर्स की। क्लियर, क्लोरीमीटर्स, क्लोरीमीटर्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ गया आपके पास क्रायोमीटर्स। क्रायोमीटर क्या है? ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टाइप ऑफ थर्मामीटर होता है जो आपको लो टेम्परेचर नापने के काम आता है। मतलब कि इवन के 0 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है ये आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको नाप कर देता है। ये थर्मामीटर की तरह होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास डायनमो। डायनमो हमने डिस्कस कर रखा है फिजिक्स के लेक्चर्स में। ये कन्वर्ट करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? डायनमो। ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास डायनमोमीटर। डायनमोमीटर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर आपकी मेजर करता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डायनमोमीटर। ठीक है, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है। डायनमो हमने अभी देखा, डायनमोमीटर देख लिया। नेक्स्ट आपके पास दैट इज इलेक्ट्रोएन्सीफोलोजोगन, ईईसी, ईईजी। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सीफोलोग्राम, एनसीफेलोग्राम। ठीक है, ईईजी जिसको बोलते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमारे जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लियर, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मेजर करके रिकॉर्ड करता है। क्लियर, याद रखना है आपने ये ईईजी। ठीक है, ईईजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर एंड इलेक्ट्रोस्कोप, ये 2 चीज़ें हैं। क्या हैं आपके पास? इलेक्ट्रोमीटर जो है ये मेजर करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट में छोटा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा, वेरी स्मॉल। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? वो है हमारा इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये आपका डिटेक्ट करता है प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, कोई भी डिवाइस हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हमें प्रेजेंस है उसमें या नहीं है, तो हमें किससे पता चलेगा? वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर, इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्कोप।
एंडोस्कोप क्या है? ये हमारा एग्जामाइन करता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी को। ये है आपका इंडोस्कोप। इंडोस्कोपी करवाते हैं ना जब आपके मुंह से एक पाइप अंदर तक जाती है, ठीक है, तो वो पूरा अंदर का क्या करता है, इंटरनल पार्ट्स को एग्जामाइन करता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है बॉडी में। तो वो क्या है आपका प्राइमरीली मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होती है आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी आपका जो टेस्ट है, आप अपने घर में बोलोगे तो आपके जो बड़े हैं उनमें से किसी ने करवाया भी हो रखा होगा, ठीक है। तो ये होता है एंडोस्कोप। फैथोमीटर्स, फैथोमीटर्स क्या होता है भाई? ये आपका ओशियन की डेप्थ जो होती है वो नापता है, ठीक है। फैथोमीटर ओशियंस की डेप्थ को कौन नापता है आपका? दैट इज फैथोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको मेजर करता है आपका फ्लक्स मीटर। क्लियर? गैल्वेनोमीटर, इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट को आपका मेजर करता है क्या? गैल्वेनोमीटर। ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ये आपने याद रखना है, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रिलेटिव डेंसिटी किसकी? लिक्विड्स की बताता है। कौन आपको? हाइड्रो आपका पानी से ही रिलेट करता है, तो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कौन करता है अपना मेजर? तो दैट इज हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट वन इज हाइग्रो। हाइड्रो एंड हाइग्रो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी ह्यूमिडिटी लेवल को मेजर करता है, ठीक है। जो आपका डेंसिटी लिक्विड्स की नापता है उसको हाइड्रोमीटर, प्लस जो आपकी लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी नापता है उसको हाइग्रोमीटर। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। नेक्स्ट हाइड्रोफोन एंड लैक्टोमीटर्स। हाइड्रोफोन एंड लैक्टोमीटर्स, ये दो क्या चीज़ हैं? यहाँ पे आपको एक इमेज में दिख रहा होगा। क्लियर है भाई? अब ये आपका अंडर दी वाटर कोई साउंड हो उसको डिटेक्ट करता है और उसको मेजर करता है। हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन कोई भी शिप हो उसमें एक आपके पास लगा हुआ होता है कि भाई कोई भी चीज़ आगे, चाहे कुछ खतरनाक चीज़ हो या फिर कोई नॉर्मल शिप वगैरह है, एक्वेटिक लाइफ है, तो वो साउंड से पता चल जाता है कि हाँ भाई नीचे कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये साउंड मेजर करती है पानी के अंदर। यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू समझ आई होगी। लैक्टोमीटर क्या है भाई? ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी? मिल्क की डिटरमाइन करता है प्योरिटी। तो लैक्टो, आपको लैक्टोस पता है किस में होता है? दूध में होता है ये। क्लियर? तो लैक्टोमीटर क्या नापेगा भाई? तो ये है आपका लैक्टोमीटर, ठीक है, जिससे हम लोग मिल्क की डेंसिटी और उसके साथ साथ प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये है हमारे पास लैक्टोमीटर। क्लियर? लैक्टोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। चलो जी नेक्स्ट आपके पास मैनोमीटर। मैनोमीटर प्लस माइक्रोमीटर। मैनोमीटर क्या है? ये मेजर करता है आपकी गैसेस के प्रेशर को। क्लियर? ये है, आपको दिख रहा होगा कहीं पे भी गैस के ऊपर आपको अगर ये देखने को मिलता है तो मतलब कि जो भी उस गैस का प्रेशर है वो कौन नाप रहा है? मैनोमीटर। तो इट मेजर्स द प्रेशर ऑफ गैसेस। क्लियर? माइक्रोमीटर क्या है? ये डिस्टेंस और एंगल्स को नापने में आपकी मदद करता है। माइक्रोमीटर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, माइक्रोमीटर। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोफोन एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोफोन एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोफोन जो है ये आपका साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने ये। माइक्रोस्कोप क्या है? ये ऑब्टेन करता है मैग्नीफाइड व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का, स्मॉल ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल छोटी हो, जो आपको बिल्कुल आपकी नेकेड आई से ना दिखता हो, तो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको मैग्नीफाइड व्यू उसका दिख जाएगा कि हाँ भाई उसमें क्या है, बैक्टीरिया हो गया, ये सब हम किस में से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास ओडोमीटर एंड ओमीटर। ओमीटर एंड ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हीकल, तो उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। आपकी कार में अगर ये दिख रहा होगा तो ये आपको सामने मेजरमेंट का जो टूल्स होते हैं सामने लगा होता है आपके स्टीयरिंग के बिल्कुल आगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? आपका ओडोमीटर कहते हैं इसको। ये आपका मेजर करता है डिस्टेंस जो आपकी गाड़ी ने कवर कर रखा है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, दोनों में आपके ओडोमीटर लगा होता है। ओमीटर क्या है भाई? ये तो सबको पता ही होगा भाई। ये मेजर करता है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम्स, ठीक है। ओम इसका यूनिट, ऐसा यूनिट है ओम्स, ठीक है। तो ओमीटर क्या है? मेजर करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम्स में ये मेजर करता है। पेरिस्कोप प्लस फोटोमीटर। पेरिस्कोप क्या है भाई और फोटोस्कोप क्या है? पेरिस्कोप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। क्लियर? पेरिस्कोप क्या है? ये टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल,
ठीक है। तो ये सबमेरीन्स, आपकी जो सबमेरीन्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप, ताकि जो ऑब्जेक्ट आपके सी लेवल के ऊपर हैं वो हमें इजीली दिख जाएं, उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज़ पेरिस्कोप। अब आ गया फोटोमीटर। फोटोमीटर, ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये है हमारी फोटोमीटर। ये आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सोर्स ऑफ लाइट को कंपेयर करता है। क्लियर? क्या? ल्यूमिनस इंसेंसिटिव किसकी? सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कंपेयर करता है आपका फोटोमीटर। क्लियर है? फोटोमीटर। चलिए नेक्स्ट आपके पास पॉलीग्राफ एंड नेक्स्ट वन इज पेरीहेलोमीटर। पेरीहेलियोमीटर। पॉलीग्राफ क्या है? ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका रिकॉर्ड करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे हार्ट बीट आपकी हो गई, ब्लड प्रेशर बीपी हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, या फिर यूज्ड एज लाई डिटेक्टर टेस्ट भी आपके यूज़ होता है पॉलीग्राफ। क्लियर? याद रखना है ये चीज़ें आपने, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका रिकॉर्ड करता है आपकी चेंजेस, चाहे आपकी हार्ट बीट में हो, बीपी में हो, सांस लेने में हो दिक्कत, तो वो सब क्या है, एस्थमाटिक बंदा जो हो उसकी भी पॉलीग्राफ से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये लाई डिटेक्टर टेस्ट के काम भी आता है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट आपके पास पायरहेलियोमीटर। पायरहेलियोमीटर ये क्या है आपका, सोलर रेडिएशंस को के कंपोनेंट्स को मेजर करता है, ठीक है। सोलर रेडिएशंस ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। क्लियर है भाई? तो ये थे भाई हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको ये सब चीज़ें कॉमनली भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, फिर भी आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट किसके लिए काम होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होता है, ठीक है। इसकी भी पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।